नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री शुभम गुप्ता जी, जो लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजी है और प्रश्न पूछा है कि उनकी सरकारी नौकरी के क्या योग हैं तथा शादी के बारे में जानना चाहा है कि शादी कब संभव हो सकती है। उनके द्वारा बताए गए बर्थ चार्ट के अनुसार उनकी कर्क लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। दूसरे भाव में गुरु है, छठे भाव में राहु है, सातवें भाव में शनि है, आठवें भाव में मंगल शनि है, नौवें भाव में बुध है, 10वें भाव में सूर्य शुक्र हैं और 12वें भाव में केतु है। आपकी कर्क लगन की कुंडली है, तो आप कर्क लगन की जो विशेषता है वो ये है कि आप आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, भावुक हैं, मधुर वाणी वाले हैं, धार्मिक भावना रखते हैं, सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन बदले में आपको लोगों की तरफ से जब आपको ज़रूरत हो तो रेस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए आप थोड़ा सा निराशावादी स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन ये कर्क लगन के सभी लोगों के साथ ऐसा होता है, इसलिए इसमें कोई विशेष बात नहीं है। मैंने आपको कर्क लगन की ये जो क्वालिटीज़ हैं वो बताई हैं। कर्क लगन का स्वामी अष्टम भाव में मंगल के साथ बैठा हुआ है, शनि के घर में बैठा हुआ है। शनि मंगल यहाँ बैठकर अष्टम भाव में पानी से खतरा और वाहन से एक्सीडेंट दुर्घटना, ये दो चीज़ें बताते हैं। तो आपको विशेष रूप से इस बात के लिए आगाह किया जाता है कि आप कहीं गहरे पानी में, चलते पानी में, रुके पानी में या नदी या नहर में स्नान ना करें और तेज़ व्हीकल ना चलाएं। और विशेष रूप से अगर किसी नदी नहर के ऊपर अगर कोई लंबा पुल है तो उस पर तेज़ी से गाड़ी ना चलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा आपको अपने जीवन से खिलवाड़ करनी हो सकती है, आपके जीवन से खिलवाड़ हो सकती है और दुर्घटना का खतरा बन सकता है। दूसरे भाव में जो कि सूर्य का घर है उसमें गुरु बैठे हुए हैं तथा सूर्य जो हैं वो दसम भाव में बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं। दसम भाव में सूर्य जब उच्च के बैठते हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य अगर 10 भाव में उच्च का हो तो ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक सफलता, सरकारी नौकरी या सरकारी विभागों से लाभ, यश, प्रसिद्धि, धन धान्य की वृद्धि, ये सब सामाजिक स्तर, प्रतिष्ठा, ये सब प्राप्त होती है। बस सूर्य और शुक्र यहाँ बैठकर दाम्पत्य जीवन में कुछ असहजता लाते हैं। इसके अलावा सूर्य आपके जीवन को बहुत प्रतिष्ठित लोगों में लाकर खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है और राहु की दृष्टि है, 5वीं दृष्टि राहु की है, और ये नौकरी का राज्य भाव का घर है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि आपको गवर्नमेंट सर्विस जॉब मिलने की संभावना हो सकती है। तो क्या क्षेत्र हो सकते हैं? ऐसे व्यक्ति लॉ कर सकते हैं और उन्हें लॉ के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, प्रशासनिक नौकरियां, शिक्षा क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साइबर विभाग में, सौर ऊर्जा में, राजनीतिक क्षेत्र में और सोशल मीडिया, इसके अलावा बैंकिंग, टीवी चैनल, फोटोग्राफी चैनल, एडवर्टाइजमेंट, इन सब चीज़ों में, या फैशन टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों में, इंटीरियर डेकोरेशन के काम में आपको सफलता मिल सकती है। ये नौकरी आपको 34 से 35 वर्ष में मिलने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि शनि जो दैनिक रोजगार के स्वामी हैं उनका संबंध भी है और वो बैठे हुए भी हैं और भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं और लगन को भी देख रहे हैं आपके, और 8, 9, 10 और शुभ स्थान को भी देख रहे हैं। तो ये लोग, शनि यहाँ पर बैठकर हर चीज़ में डिले करते हैं, इनकी गति धीमी होती है, तो हर काम देर से मिलता है। इसीलिए ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है 33 से लेकर 35 वर्ष के बीच होता है। गुरु दूसरे भाव में जो बैठे हुए हैं वो आपको दांत की, आँख की, बाल की, कान की, इस तरह की समस्या दे सकते हैं। बाल हल्के हो सकते हैं, दांतों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये गुरु के बैठने का फल है और कोई विशेष बात नहीं है। इसके अलावा छठे भाव में जो राहु बैठे हुए हैं वे जीवन में आपको सफलता देंगे,
रोगों से, कर्जों से, शत्रुओं से, दुश्मनों से आपकी रक्षा करेंगे। यहाँ बैठकर राहु विदेश योग बनाते हैं, क्योंकि विदेश भाव को देखते हैं। यहाँ केतु बैठा हुआ भी विदेश को विदेश में भ्रमण कराता है और विदेश से लाभ दिलाता है। विदेश यात्राएं भी काफ़ी कराता है और 34 साल के बाद विशेष फल देता है और 40 वर्ष के बाद सब व्यवधान खत्म होने के बाद ऐसे लोग पूर्ण फॉर्म में आ जाते हैं। आँख केतु यहाँ पर आँख पर चोट लगने का भी कुछ संकेत देते हैं कि ऐसे लोगों के आँख पर, मुँह पर कोई चोट हो सकती है अथवा चश्मा धारण कर सकते हैं। सूर्य शुक्र के बारे में बताया कि समाज में बहुत प्रतिष्ठा पाते हैं, सब बात चीज़ें ठीक हैं, राजनीति मिलती है, लेकिन बस दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें आती हैं। दाम्पत्य जीवन का वो पूर्ण आनंद नहीं ले पाते हैं। बुध भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि पराक्रमेश और विदेश भाव का स्वामी होकर भाग्य स्थान में बैठे हैं। ऐसे लोगों का भाग्य विदेश से, यात्राओं से जुड़ा होता है। ट्रेवलिंग का, मेडिकल का, इस तरह का भी कोई काम आप कर सकते हैं और विदेश योग से आपको यात्राओं से लाभ भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो ये बताया, ग्रहों की स्थिति से बताया है, वह करीब करीब इसी प्रकार है। अब आपका प्रश्न है कि शादी कब होगी। देखिए, आपके जन्म के समय भी आप पर शनि की 7.5 चल रही थी और वर्तमान में भी आप पर शनि की 7.5 चल रही है, जो अभी 3 साल के करीब, 3 साढ़े 3 साल के करीब रहेगी, जिससे आपके हर काम में विलंब होगा। फिर भी शनि में बुध का अंतर आपको 27/5/25 से लेकर 6/2/28 तक रहेगा। इस अवधि में आपकी शादी अवश्य होगी। वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें जरूर रहेंगी सूर्य शुक्र की वजह से, और इसका उपाय आप ये करें कि सूर्य को जल दें। शुक्र के लिए आप दुर्गा जी की पूजा करें या शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का दान करें। पीपल के पेड़ पर तेल का दीपक जलाएं। अगर ऐसा करेंगे तो जो दाम्पत्य जीवन में परेशानी है या नौकरियों को डिले होने की संभावना चल रही है, उनमें दिक्कतें खत्म होंगी और जल्दी उसका परिणाम मिलेगा। नौकरी का मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ किस क्षेत्र में होगी। 34 से 35 के बीच नौकरी, गवर्नमेंट जॉब मिलने की काफ़ी संभावना है। तो और विदेश से आपका संबंध जरूर होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना डिटेल भेजते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तर अवश्य दूंगा। निःशुल्क सेवा है, लेकिन आपको अपने उत्तर के लिए इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है। धन्यवाद।